Good morning, students. Welcome to our online classes. Today we will start our GK chapter, chapter number 2, our moral value chapter. Chapter number 2 is God help those who help themselves. God is our loving Father. He is all powerful and can do everything. गॉड बहुत ही पावरफुल है एंड वो कैन डू एवरीथिंग में सब कुछ कर सकते हैं. ओके, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड. गॉड के लिए, भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. ही कैन हेल्प अस इन एवरीथिंग एंड एट ऑल टाइम. वो किसी भी टाइम, एवरी टाइम, जब भी हमें हेल्प की नीड है, ओके, किसी भी चीज के लिए, किसी भी वर्क के लिए, वो हमारी हेल्प करते हैं. इन द इफ दिस इज द केस, व्हाई डू वी फेल? और अगर ऐसा है तो हम फेल क्यों होते हैं, हमें फेलियर का सामना क्यों करना पड़ता है. मैनी पीपल डू नॉट गेट जॉब. बहुत सारे पीपल्स को जॉब नहीं मिलती है. दे सफर. उन्हें इससे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. मैनी चिल्ड्रन गेट पुअर मार्क्स इन स्कूल. बहुत सारे जो चिल्ड्रन हैं उनके मार्क्स कम आते हैं. सेवरल चिल्ड्रन फॉल इनटू बैड कंपनी. एंड बहुत सारे जो चिल्ड्रन हैं वो बैड कंपनी में, उनका जो फ्रेंड सर्किल है वो बैड होता है, उनकी वो बैड हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं. Some people drown. कुछ people डूब जाते हैं. We hear to people dying in accident. और हम बहुत सारे सुनते हैं उनके people accident में उनकी डेथ हो जाती है. Some people always remain poor and others sick. And कुछ जो people हैं वो हमेशा गरीब रहते हैं and sick रहते हैं, बीमार रहते हैं. So we can come to the conclusion that God is unkind. So हम कैसे रिजल्ट या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि गॉड क्या है, क्रूल या अनकाइंड है, निर्दयी है. We can also think that these people do not ask for God's help. और हम ये भी सोच सकते हैं कि इन लोगों ने, जिनके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्होंने गॉड को हेल्प के लिए नहीं कहा होगा. We know that God is a loving father. हम सब जानते हैं कि गॉड हमें बहुत ही लव करते हैं. That God is a loving father. He is kindness itself. और वो कैसे हैं, दया करने वाले हैं. अपने चिल्ड्रंस को क्या शो करते हैं, वो काइंडनेस शो करते हैं. He loves all his children. और वो अपने सभी बच्चों को प्यार करते हैं. He cannot be unkind to any of them. और वो किसी भी अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए भी अनकाइंड या क्रूल नहीं हो सकते हैं. So we can say that these people do not ask for God help. We cannot say that these people do not ask for God help. तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन लोगों ने गॉड को हेल्प के लिए नहीं कहा होगा. We see them going to temples, churches and mosques. हम उन लोगों को मंदिर जाते हुए, चर्च एंड मस्जिद में जाते हुए हमने देखा है उन्हें. We know them to be good people. हम उन्हें अच्छे लोगों के रूप में जानते हैं. They pray to God every day. और वो भगवान से every day मीन्स डेली, रोजाना प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं. In fact, they pray more than many others. In fact, वो दूसरे लोगों से भी ज्यादा क्या करते हैं, प्रे करते हैं गॉड के. The reason why they are like this because they do not help themselves. इस चीज का क्या रीजन है कि उनके साथ ऐसा होता है? The reason is that they do not help themselves. वो अपनी हेल्प खुद नहीं करते हैं. God helps only those who help themselves. भगवान सिर्फ उनकी हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प खुद करते हैं. ओके, आप फुली गॉड पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं. उसके लिए आपको भी कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ते हैं. जो आपकी ड्यूटीज हैं वो आपको करनी पड़ती हैं. तो खुद की हेल्प करने से मतलब क्या है कि अगर आप कोई किसी भी वर्क में सक्सेस पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी क्या करना होगा, ट्राई करना होगा, एफर्ट्स करने होंगे, तभी गॉड आपकी हेल्प करेंगे. आई मस्ट हेल्प माई सेल्फ. ओके, मुझे भी, हमें क्या करनी चाहिए, अपनी हेल्प मैं खुद करती हूँ. इफ आई डू नॉट हेल्प माई सेल्फ, नो वन एल्स इज गोइंग टू हेल्प मी. और अगर मैं खुद अपनी हेल्प नहीं करूंगी तो कोई भी मेरी हेल्प नहीं करेगा. सक्सेस कम ओनली टू दोज who work for it. और सक्सेस केवल उन्हीं पीपल्स को मिलती है जो क्या करते हैं, सक्सेस गेट करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं. Being good and God fearing is praiseworthy. God fearing means, being good means अच्छा होना, और भगवान से डरना. God fearing means भगवान से डरना is praiseworthy means ये सराहनीय है, admirable है, बहुत ही अच्छी बात है कि आप अच्छे हैं और गॉड से आप डरते हैं, भगवान से. Praying and depending on God is good. और प्रे करना और गॉड पर डिपेंड रहना भी बहुत अच्छा है.
However, success will not come just like that. लेकिन इससे सक्सेस नहीं मिलेगी आपको. ओके, इससे अगर आप सिर्फ अच्छे हैं, भगवान से डरते हैं, गॉड का प्रे करते हैं, गॉड पर डिपेंड रहते हैं, तो इससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. We must do our part and then God will do his part. हमें अपना पार्ट मीन्स हमारी जो ड्यूटी है, जो हमारा हार्ड वर्क है, वो हमें करना है. देन गॉड विल डू हिज पार्ट. तब भगवान भी जो अपना पार्ट है, उनकी जो जॉब है हमारे लिए, तब भगवान भी अपनी जॉब करेंगे या अपना पार्ट प्ले करेंगे. In fact, success is 99% perseveration and 1% inspiration. Okay, 99% perseveration means the process of sweating. आप पसीना बहाना, मेहनत करना, जिसे हम बोलते हैं हार्ड वर्क करना. तो अगर आप सक्सेस गेट करना चाहते हैं, आपको 99% आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, एंड जो 1% है दैट इज आपका इंस्पिरेशन है या प्रेरणा है. आप इसमें कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं. Now there is no substitute for hard work. Hard work का कोई भी substitute means उसका कोई भी replacement नहीं है. आपके पास option नहीं है. अगर आप success get करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि God आपकी help करें, तो आपको hard work करना ही पड़ेगा. Without studying, we cannot expect God to help you get high marks. क्या हम बिना पढ़े, बिना स्टडी किए ये गॉड से उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें हाई मार्क्स मिले? If you don't search for and try to find job, we will be unemployed. Okay? और अगर आप जॉब के लिए सर्च नहीं करेंगे, ओके, जॉब ढूंढने नहीं जाएंगे, ट्राई नहीं करेंगे उसके लिए, तो हम क्या रहेंगे? वी विल बी अनएम्प्लॉयड मीन्स जॉबलेस. तो हमें जॉब कैसे मिलेगा? क्या आपको लगता है कि आप आराम से घर बैठे रहेंगे और जॉब आपको मिल जाएगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. इफ वी फेल टू सेलेक्ट आवर फ्रेंड, वी मे हैव बैड फ्रेंड्स. अगर हम अपने फ्रेंड्स को सेलेक्ट करने में फेल रहते हैं, मीन्स हम अच्छे फ्रेंड सेलेक्ट नहीं करते हैं. ओके, इसीलिए हमारे पेरेंट्स एंड टीचर हमें कहते हैं कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपकी फ्रेंड्स की कंपनी है, वो कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए. ओके, अगर ऐसा नहीं होगा तो वी मे हैड, अगर हम अच्छे फ्रेंड सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो कैसे होंगे? बैड होंगे. If we walk or run carelessly on the road, we may meet with accidents. और अगर हम रोड पर रन करेंगे केयरलेसली या केयरलेसली वॉक करेंगे, तो क्या होगा? हमारा एक्सीडेंट हो सकता है. When we neglect our part, God may neglect His. ओके, जब हम अपना पार्ट मीन्स अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट करते हैं, मीन्स हम अपनी जो हमारा जॉब है या हमारा पार्ट है उसके लिए हम केयरलेसनेस शो करते हैं, लापरवाही दिखाते हैं, तो गॉड भी जो अपना पार्ट है वो क्या करता है? उसे भी नेग्लेक्ट करता है. God wants us to do our work or duty. God क्या चाहते हैं? भगवान क्या चाहते हैं? कि हम हमारा जो वर्क या ड्यूटी है वो हम प्रॉपर तरीके से करें. If we do that, God will certainly do His. और अगर हम ऐसा करते हैं तो God will certainly do. Certainly means surely. Okay? तो भगवान भी जो अपनी ड्यूटी या अपना वर्क है वो surely करेंगे. Let us always remember that God helps those who help themselves. इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि भगवान भी उनकी हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प खुद करते हैं. Most often we fail because our efforts are not sincere. बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं बिकॉज जो हमारे एफर्ट्स हैं या हमारी कोशिश है, हमारे प्रयास हैं, वो सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है. We do not put in all our energy. और हम अपनी पूरी एनर्जी से उस वर्क को करने की कोशिश नहीं करते हैं. We fail to take every precaution. और जो भी उसके लिए precautions हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, तो वर्क करने से पहले हमें केयरफुल रहना होता है कि इस वर्क को करते वक्त हमें क्या सावधानी या प्रिकॉशंस रखनी है. ओके, तो हम फेल तभी हो सकते हैं जब हम प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेते हैं. We do not use all resources available. और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज में जो भी टूल्स हैं या ऐसी थिंग्स हैं जहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं, ओके, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं. तो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उनका प्रॉपर यूज नहीं करते हैं. It is very important for us to realize that we ourselves are responsible for our failure. और ये हमें रियलाइज करना बहुत ही जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने फेलियर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं.
Very often we blame other including God for our failure. हम हमेशा क्या करते हैं, हमारे फेलियर के लिए हम किसे ब्लेम करते हैं, दूसरों को. ब्लेम मीन्स हम उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि अगर हम इस वर्क में फेलियर हुए हैं तो इसके लिए या तो दूसरे पीपल हैं, दूसरे पर्सन हैं, वो फेलियर है, और साथ में हम गॉड को भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं कि भगवान हमारे फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इट इज वेरी अनफेयर. ये बहुत ही अनफेयर, अनजस्ट मीन्स गलत बात है, अनुचित है, ऐसा नहीं होता है. Let us trust in God, but let us know, believe that God will do our part of the work. तो हमें क्या विश्वास करना चाहिए कि हमें गॉड में विश्वास करना चाहिए, बट हमें ये बिलीव नहीं करना चाहिए कि जो हमारा पार्ट है या जो हमारा वर्क है वो भी कौन करेगा, गॉड करेगा. He expects us to do our part. भगवान हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि हम अपना जो पार्ट या अपनी ड्यूटी है खुद करें, एंड ही विल सर्टेनली डू हिज, एंड वो भी श्योरली अपना जो पार्ट है या गॉड की जो ड्यूटी है वो करेंगे. दिस विल मेक अस सक्सेसफुल एंड हैप्पी. और अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल एंड हैप्पी रहना चाहते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए. ओके, हमें खुद ट्राई करना चाहिए, एफर्ट्स करना चाहिए, तभी गॉड हमारी हेल्प करेंगे. ओके, थैंक यू.